Hello, welcome to Abhiyan. This is Pati sir, and today we are going to discuss electrical machines. Okay, so ये मेरा वीडियो लेक्चर 2, that means सेकंड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन का इंट्रोडक्शन दिया था, और उसमें कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेज ए वाइटल रोल इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। यस और नो? ओके, दैट मीन्स इफ एनीवन अंडरस्टैंड magnetic field, then at least 30% of electrical machine he can grasp, he can understand. Yes or no? मतलब 30% अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से अगर हम लोगों ने समझ लिया तो 30% इलेक्ट्रिकल मशीन अपने मुट्ठी में आ जाएगा, समझ सकते हैं इजीली। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे? इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं, नॉर्थ पोल कौन सा होता है, साउथ पोल कौन सा होता है फॉर ए कॉइल एंड फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा होगा। कॉइल कोई वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसा होगा, कौन सा होगा। इसको आइडेंटिफाई करने में हम लोग एक मतलब रूल का सहारा लेंगे, वो होता है राइट हैंड कॉल रूल। राइट हैंड कॉल रूल, दैट मीन्स बाय यूजिंग राइट हैंड कॉल रूल वी कैन इजीली फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट विथ रेस्पेक्ट टू करंट डायरेक्शन। मतलब करंट डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं इजीली। और मैं गारंटी देता हूं ये लेक्चर देखने के बाद कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वाइंडिंग हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट द पोलैरिटी, इजीली फाइंड आउट। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में है मैग्नेटिक। आज का लेक्चर है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसने बनाया? इस फील्ड को किसने बना रहा, कौन बना रहा है? मैग्नेट बना रहा है, राइट? मतलब ये मैग्नेट बना रहा है, मैग्नेट। सो मैग्नेट इज द मेन मटेरियल और यू कैन से मेन सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट प्लेस अ मेन रोल। ठीक, ये हीरो है पिक्चर, इस पिक्चर का ये हीरो मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट टू टाइप्स का रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। वन इज कॉल्ड permanent magnet and another one is electromagnet। एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो पहले परमानेंट मैग्नेट को समझ लेते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या है? जब परमानेंटली मैग्नेट मतलब जिसका परमानेंटली पोलैरिटी पहले से ही है, मतलब ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, ये परमानेंटली है, ये नेचर से मिलता है। ये कहां मिलता है? नेचर, मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर से निकालते हैं हम लोग, तो वो होता है परमानेंट मैग्नेट। मतलब जिसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इस केस में इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए परमानेंट मैग्नेट कहते हैं इसे। परमानेंटली इसका पोल पहले से ही एग्जिस्ट है, वी कांट चेंज इट। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट ये है, इट हैज फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फिक्स है ना। इसका फ्लक्स हम लोग बढ़ा सकते हैं ना इसका फ्लक्स डिक्रीज कर सकते हैं। यही वो पॉइंट है जो कि बहुत बड़ा डिमेरिट है परमानेंट मैग्नेट का। इसीलिए परमानेंट मैग्नेट जो है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन में रेयरली यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, इसको बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है ऑलवेज। दैट्स व्हाई परमानेंट मैग्नेट
General uses about 1% इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन में सिर्फ 1% और उससे भी कम यूज होता है। मतलब अगर परमानेंट मैग्नेट यूज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। अगर मोटर में यूज हुआ, परमानेंट मैग्नेट मोटर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट लिखा रहेगा, मतलब उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं। ठीक, ओके। मतलब बहुत कम यूज होता है। ज्यादा कौन सा यूज होता है? ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें क्या है, इसका खासियत क्या है? इसका खासियत ये है इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल डिपेंड्स अपॉन द direction of current। हाँ, मतलब इसका करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा ये। ठीक है ना, अगर करंट डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, सो इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल डिपेंड्स अपॉन द करंट डायरेक्शन। सेकंड क्या है, अगर इसके साथ हम लोग जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, इट हैज वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं, मतलब क्या है? दैट मीन्स वी कैन वेरी द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, है कि नहीं? मतलब ये हम लोग के हाथ में है। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस मैग्नेट। ठीक है, इसीलिए यही वो पॉइंट है जो एडवांटेजेस है। इसीलिए इसी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट अबाउट 99% यूज होता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यही ज्यादातर यूज होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ये तो परमानेंट मैग्नेट ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो कैसे बनता है ना? बाय गिविंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई। By giving the electric supply, we can convert a simple piece of iron, or we can convert a simple magnetic material into a electromagnet। मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन को, सिंपल पीस ऑफ आयरन को हम लोग मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि हम लोग इस मशीन में यूज करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने सिंपल एक आयरन पीस को ले लिया, एक आयरन पीस ले लिया बस। ठीक है, ये मेरा आयरन पीस है। अब ये आयरन पीस को मुझे क्या करना है ना सर? इस आयरन पीस को मुझे मैग्नेट बनाना है। क्या करना है? मैग्नेट बनाना है। मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले यहां पर वाइंडिंग दे देते हैं, मतलब इसके ऊपर ऐसे करके वाइंडिंग दे देते हैं। ठीक है, वाइंडिंग दे दिया। वाइंडिंग देने के बाद मैं क्या करूंगा? यहां पर एक बैटरी और एनी डीसी और एसी सोर्स में लगा दिया। मैंने सोर्स दे दिया, सप्लाई दे दिया, सप्लाई वोल्टेज भी। जैसे ही सप्लाई वोल्टेज भी मैं दे दूंगा, यहां पे क्या होगा? करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट आई फ्लो होगा। करंट आई फ्लो होगा मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे नीचे होके ऐसे 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 ऐसे, और यहां आके नेगेटिव टर्मिनल में बन जाएगा, क्लोज सर्किट। सो करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। जैसे ही मैंने करंट सप्लाई दे दूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा? इस सारे मैग्नेट हो जाएगा। ये क्या होगा? ये मैग्नेट हो जाएगा। सर मैग्नेट तो हो गया, लेकिन पोलैरिटी कैसे पता करें? कौन सा वाला नॉर्थ पोल होगा, कौन सा वाला साउथ पोल होगा? तो पोलैरिटी चेक करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देते हैं। तो मतलब इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, लाइक दिस। ये सुनो, ऐसे ऊपर की तरह भी और नीचे की तरह भी, ऐसे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता है कौन सा वाला नॉर्थ है, कौन सा वाला साउथ है। तो इसी जगह पर हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड कॉल रूल को अप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल रूल, इजी टू रिमेंबर। राइट हैंड कॉल रूल। ये वाला कौन सा हाथ है? राइट हैंड है सर, ये राइट हैंड। अगर ये राइट हैंड हुआ तो
कर्ल, कर्ल मतलब ऐसी उंगलियों को ऐसे मोड़ देना, कर्ल मतलब उंगलियों को ऐसे मोड़ देना, ठीक। ओके, अब देखते हैं इस केस में क्या है, ये वाइंडिंग है, ये क्या है, एक वाइंडिंग। वाइंडिंग केस में पोलैरिटी चेक करने के लिए दिस फोर फिंगर, ये जो चार फिंगर देख रहे हो, दिस फोर फिंगर इंडिकेट्स द करेंट डायरेक्शन। रिमेंबर दिस इज द रूल, दिस फोर फिंगर इंडिकेट्स करेंट डायरेक्शन whereas thumb indicates the flux direction। मतलब थंब फ्लक्स का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, whereas ये चार फिंगर ये क्या बताएगा, करंट डायरेक्शन। अब देखते हैं, अब देखो करंट कैसा जा रहा है, ऐसे पीछे से होके आगे की तरफ नीचे जा रहा है। मतलब अगर ये मेरा करंट हुआ ये चार फिंगर, तो चार फिंगर ऐसे आयरन पिस से पीछे होके ऐसे नीचे आ रहा है, राइट। मतलब ऐसे पीछे होके ऐसे नीचे आ रहा है। अगर ये ऐसे आ रहा है करंट, तो मेरा थंब जो है वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, उस तरफ। मतलब फ्लक्स यहां से निकलेगा, इस तरफ से फ्लक्स निकलेगा। अगर इस तरफ से फ्लक्स निकला, मुझे पता है क्या, क्या पता है मुझे कि जिस तरफ फ्लक्स निकलता है उस तरफ नॉर्थ पोल होता है। मतलब ये वाला हो गया नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल। मुझे पता चल गया फ्रॉम द करेंट डायरेक्शन, फ्रॉम द करेंट डायरेक्शन क्या पता चला कि ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। वेरी इजी, वेरी इजी। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है सर, समझ गया सर, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब अगर यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब ये जो फ्लक्स ये इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन मिल गया। नीचे की तरफ भी ऐसे, नीचे की तरफ भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ओके, क्या सर सिर्फ नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स फ्लो कर रहा है क्या? नहीं, north to south flux flows outside the magnet, but inside the magnet flux flows from south to north। मतलब मैग्नेट, ये अभी मैग्नेट हो गया, अब इस मैग्नेट में बाहर के साइड नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स फ्लो करेगा और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ फ्लक्स फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे। दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हो गया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, कौन सा वाला सर, हमको ये पता लगाना है, मतलब राइट हैंड कॉल रूल। सो दिस इज योर राइट हैंड कॉल रूल, राइट हैंड कॉल रूल। राइट हैंड कॉल रूल में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि थंब जो है, थंब को क्या इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट करेगा फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। और अदर फोर फिंगर, अदर फोर फिंगर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, करेंट डायरेक्शन, करेंट डायरेक्शन। ये जो मैंने लिखा ये किसके लिए है, ये है कॉइल के लिए और वाइंडिंग, ये वाइंडिंग के लिए ये रूल काम में आ गया, ये रूल काम में आ गया। मुझे पता चल गया कौन सा वाला नॉर्थ होगा, कौन सा वाला साउथ होगा। इसमें अब मुझे कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं है। हो गया, ठीक है। अब सर इसमें तो आप बता दिए कौन सा वाला नॉर्थ होगा, कौन सा वाला साउथ होगा, लेकिन सर हमें ये बताइए अगर कोई सिंगल कंडक्टर होगा तो क्या होगा। एक सिंगल कंडक्टर, बस एक सिंगल कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर। इसको मैं मिटा देता हूं, अभी इसका काम हो गया। अब मुझे क्या लेना है, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। मतलब ये मैंने ले लिया एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसका टर्मिनल में लिया ए एंड बी एंड करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। करंट क्या कर रहा है, ए टू बी ऐसे फ्लो कर रहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर में। अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वी नो दैट every current carrying conductor creates its own magnetic field around it। मतलब कोई भी तार
कोई भी कंडक्टर अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। मतलब ये अगर यहाँ पे एक मैग्नेट करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ऐसे अगर सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होगा ही, तो आप सर मुझे बताइए इसमें नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है? नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है मतलब मैं यहां पे दो पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने लिया x, इस पॉइंट को लिया y, बस ऐसे ही ऐसे ही। अब मुझे पता लगाना है ये x और y के बीच में कौन सा वाला नॉर्थ है, कौन सा वाला साउथ है। जानने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या वेरी सिंपल, जानने के लिए वही सेम रूल अप्लाई करूंगा, राइट हैंड कॉल रूल, राइट हैंड कॉल रूल, लेकिन थोड़ा उल्टा होगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा इस केस में। क्या उल्टा होगा इसमें, क्या होगा, ये कॉइल के लिए हुआ था, ये कॉइल के लिए, लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या करना है, थंब, थंब जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, करंट का डायरेक्शन, अदर फोर फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। उल्टा हो जाएगा। मतलब इस केस में क्या है, थंब जो होगा, थंब, ये थंब, थंब करंट डायरेक्शन को दिखाएगा। मतलब करंट डायरेक्शन कैसा है, ए टू बी, इस तरफ जा रहा है, मतलब मैंने रख दिया इसको थंब, ऐसे कर दिया, थंब कर रख दिया, ठीक है। अब थंब जैसे रखूंगा तो अदर फोर फिंगर कैसे आएगा, ऐसे ऐसे, मतलब फ्लक्स ऐसे ऊपर से नीचे तक आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे तक आएगा, कौन सा वाला, फ्लक्स। सो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, फ्रॉम एक्स टू वाई, इट्स डायरेक्शन इज लाइक दिस। मतलब अगर एक्स पॉइंट को मैं देखूं तो यहां से फ्लक्स निकल रहा है और वाई पॉइंट में फ्लक्स एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ ये जो एक्स पॉइंट है ये मेरा नॉर्थ पोल है और जो वाई पॉइंट है ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। तो इस केस में मुझे क्या लिखना है, इस केस में लिखना है फॉर थंब, थंब जो है थंब, इट इंडिकेट्स करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन और अदर फोर फिंगर, अदर फोर फिंगर वो क्या इंडिकेट करेगा, वो फ्लक्स डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये किसके लिए है, ये है स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैंने पता लगा लिया। That means by using right hand call rule we can easily find out the magnetic field direction as well as the polarity of the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी भी जान सकते हैं और पोलैरिटी भी को भी आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। दिस रूल, ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन के लिए, समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना इसको, हमेशा इस रूल को याद रखना। मैं जब भी मोटर जनरेटर एसी का हो या डीसी का, ये रूल हम लोग अप्लाई करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इस क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट। हिस्टेरिसिस क्या है, एडी करंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हिस्टेरिसिस सर क्या चीज है, क्यों करते हैं, क्या फायदा है, ये पूरा 100% में क्लियर करवाऊंगा, पूरा क्लियर करवाऊंगा। अगर हिस्टेरिसिस एडी करंट से भी कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, आंख बंद करके तुम लोग कर सकते हो, कर पाओगे इजीली, 100% क्लियर कराऊंगा मैं, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर मेरा ऑडियो और वीडियो सही तरह से जा रहा है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, कोई अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है उसके लिए प्लीज सजेशन दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।